एक ब्राह्मण था। वह गांव में पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार उस ब्राह्मण को उस नगर के राजा के राजमहल से पूजा पाठ करने के लिए बुलावा आता है। वह ब्राह्मण राजमहल से न्योता पाके बड़ा प्रसन्न मन से पूजा पाठ कराने जाता है। जब वह ब्राह्मण राजा के महल से पूजा पाठ करके निकल रहा होता है, तब राजा उससे एक सवाल पूछता है और कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। तब राजा उस ब्राह्मण से प्रश्न करता है, तो मुझे बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की दृष्टि किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा का प्रश्न सुन के ब्राह्मण कुछ देर विचार करता है और राजा से समय मांगता है। तब राजा कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। तब वह ब्राह्मण घर आ जाता है और उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतते जाता है, लेकिन ब्राह्मण को उन प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते। वह ब्राह्मण प्रश्नों के जवाब ना मिलने के कारण बड़ा चिंतित और उदास रहता है। तभी ब्राह्मण का पुत्र अपने पिता को उदास देखकर उनसे पूछता है कि हे पिताजी, आपके उदासी का क्या कारण है। तब वह ब्राह्मण अपने पुत्र को बताता है कि बेटा, मैं इस राज्य के राजा के यहाँ पर पूजा पाठ कराने के लिए गया था, लेकिन तभी मुझसे राजा ने एक सवाल पूछा था और कहा था कि बताइए भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की दृष्टि किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा, तब मैंने उनको उत्तर नहीं दिया और मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, लेकिन समय बीतते जा रहा है। तब उस ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि पिताजी, मैं इन प्रश्नों का जवाब राजा को देना चाहूँगा, आप मुझे क्या अपने साथ में ले जा सकते हैं। 1 माह पूरा होता है और वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजा के दरबार में पहुँचता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपके प्रश्नों का जवाब मेरा पुत्र देगा। तभी राजा ब्राह्मण के पुत्र से पहला सवाल करता है कि बताओ भगवान कहाँ रहते हैं। तब ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि हे राजन, क्या आपके राज्यों में अतिथियों का सत्कार बाद में किया जाता है। बालक की बात सुनकर राजा थोड़ा लज्जित महसूस करता है। फिर राजा बालक की बैठने की उचित व्यवस्था करता है और अपने दास द्वारा उनके लिए दूध की 1 गिलास मंगवाता है। फिर वह बालक दूध में उंगली घुमा घुमा के देखता है और उंगली को ऊपर नीचे करता है। तभी राजा उस बालक को देखकर प्रश्न करता है कि आप क्या देख रहे हो। तब वह बालक कहता है कि मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। तब राजा कहता है कि बालक, उस दूध में निश्चित ही मक्खन पाया जाता है, लेकिन पहले दूध को जमाया जाता है और फिर उससे दही बनाया जाता है और फिर दही को मथ कर मक्खन बनाया जाता है। तब वह बालक कहता है कि राजा, आपके पहले प्रश्न का जवाब भी यही है। भगवान हर जीव में वास करता है, लेकिन भगवान को देखने के लिए सच्ची भक्ति के मार्ग पे चलकर आत्मा में छिपे हुए परमात्मा का आभास होता है। बालक की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है। फिर दूसरा सवाल करता है कि बताओ भगवान की दृष्टि किस ओर है। तब वह बालक राजा से मोमबत्ती मंगवाता है। राजा मोमबत्ती की व्यवस्था करता है और तभी वह बालक मोमबत्ती को जलाता है और बीच में रख देता है और राजा से पूछता है कि हे राजन, बताइए इस मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर है। तब राजा कहता है कि इस मोमबत्ती का प्रकाश तो चारों ओर समान रूप से है। तब वह बालक कहता है कि राजन, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जैसे यह मोमबत्ती चारों ओर एक समान प्रकाश कर रही है, वैसे ही भगवान की दृष्टि भी हर जीव के कर्मों पर बराबर है। वह सर्वद्रष्टा है, उनकी नज़र चारों ओर रहती है। जब बालक का जवाब सुनकर अति प्रसन्न होता है और वह तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है। तब वह उस बालक से तीसरा प्रश्न करता है और पूछता है कि बताओ भगवान क्या कर सकता है। तब वह बालक राजा से कहता है, इसका जवाब भी मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सिंहासन पर और आपको मेरे स्थान पर बैठना होगा। राजा तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, इसीलिए वह उठ जाता है और उस बालक के स्थान पर आके बैठ जाता है
और उस बालक को राजा के सिंहासन पे बैठा देता है। तब वह बालक राजा को कहता है कि राजन, आपके तीसरे प्रश्न का जवाब यही है कि भगवान चाहे मुझ जैसे रंक को राजा के सिंहासन में बैठा सकता है और राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान में बैठा सकता है, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। राजा उस बालक का जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उस बालक को अपने राज्य का सलाहकार नियुक्त कर देता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हर जीव में वास करता है। अगर भगवान को देखना हो या भगवान को पाना हो तो भक्ति के सच्चे मार्ग पे चलकर अपनी आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का होने का आभास कर सकते हैं।